सोचे तो नहीं थे, बट चलो आप पढ़ा देते हैं। सबसे पहले आज की क्लास में गॉस के नियम का अनुप्रयोग पढ़ रहे थे। उस अनुप्रयोग में हम लोगों ने सबसे पहला प्रयोग देखा था, किसका? बिंदु एम का। आज है सिलेंडर का, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहली बात, तार को जानने से पहले हमें कुछ बातें जाननी होगी। जैसे कि आप लोगों ने सिलेंडर को देखा होगा, तो सिलेंडर कुछ ऐसे बनता है। तो जब आप सिलेंडर को देखिएगा, तो आप मान के चलो कि आपने ये सिलेंडर मैंने ले लिया, ये, चलिए इसको देख लो, ये सिलेंडर है, ठीक है ना सिलेंडर। तो अगर इस सिलेंडर का ऊपर वाले को एक पट्टी बोलेंगे, तो ऊपर वाले को ऐसे करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देखो तो। नीचे वाला, तो बताओ इसका एरिया कितना होगा, किसका? और अगर इस सिलेंडर को हम बीच से ऐसे काट दें, जैसे ये पेपर गोला है सिलेंडर, ठीक है, और इस सिलेंडर को हम बीच से ऐसे काट दें, तो बताइए आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो अगर मैं इसको बीच से ऐसे काटूंगा तो ये आयत बन जाएगा, बन जाएगा। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई मान के चलिए एच है, तो इसको एच बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? अच्छा, और ये परिधि है, वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि तो लंबाई होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है? बताओ इसकी लंबाई कितनी होगी? 2 पाई। तो आप बताइए टोटल एरिया कितना हुआ? लंबाई गुने चौड़ाई, तो बताइए टोटल एरिया इसे कितना हो गया? 2 पाई आर गुने एच। इतना बात समझ में आया बच्चे लोग? अब आते हैं हम लोग अपनी कहानी पर, ठीक है। और हमारी आज की हेडिंग है, जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, दूसरा प्रयोग ना, प्रयोग दूसरा, लिख सकते हैं, लंबे अनंत आवेशित तार या चालक, जो बोलो, के द्वारा लंबे अनंत आवेशित तार के द्वारा क्या बोलेंगे बुआ? वैद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बुआ? आप जरा सुनिए। तो सबसे पहले एक तार बनाते हैं क्या, तार है, इस पे कौन सा चार्ज है? इससे कितना दूरी पर? आर दूरी पर, इस तार के द्वारा कितना दूरी पे होगा? क्या निकालना है हम लोगों को होगा? वैद्युत क्षेत्र। जैसे 11,000 के तार जाता है तो कैसे बोलते हैं कि कितना दूर तक तार तानना है, ज्यादा नीचे कर देगा तो आदमी वो खींच लेगा अपनी ओर। तो कितना खींचना मतलब वैद्युत क्षेत्र की क्षमता कितनी है, कहाँ तक, ये देखना पड़ेगा। तो इसके लिए हमने दूरी कितना मान लिया बुआ? आर। क्या एक बार में इसका मान निकालना संभव है? तो गॉस के नियम तब लगाएंगे जब इसको घेरेंगे। तो हम आपको बता चुके हैं कि लोहा को लोहा काटता है, जहर को जहर काटता है, गर्मी को गर्मी काटता है, और कुत्ता को। तो आप बताइए ये तार लंबा है कि नहीं? तो लंबा है मतलब सिलेंडर है। तो सिलेंडर को कौन, बेलन को कौन घेर सकता है? बेलन ही घेर सकता है। तो बताइए इसको बड़ा, तो यहाँ पर एगो बेलन लेंगे, तो इस बेलन का जितना इसका त्रिज्या था उतना बड़ा मैंने बेलन मान लिया। इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। आप बताइए, अब वैद्युत क्षेत्र कैसे निकलेगा? तो पता है ना, तार से सीधा निकलता है लंबवत। ऐसे निकलेगा कि नहीं निकलेगा, सो बताइए। वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही नहीं निकलेगा किसी तार से, ऐसे 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 नहीं निकलेगा तार से, तो निकल रहा है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब बताइए इसको क्या बोलेंगे बुआ? वैद्युत क्षेत्र। और हमको एक बात बताइए,
एक बार में सबका मान निकालना संभव है, तो क्या करेंगे, छोटा छोटा पार्ट काटेंगे। तो इसमें कितने पार्ट काट सकते हैं, 3। एक ऊपर वाला पार्ट, एक नीचे वाला पार्ट, और एक पार्श्विक बीच वाला। तो सबसे पहले कहाँ पे काटते हैं बुआ इसको, ऊपर। तो बताइए, ऊपर काटेंगे तो इसका एरिया वेक्टर ऊपर की ओर ना होगा। ऊपर वाले प्लेट का एरिया वेक्टर किधर होगा, बोले थे ना लंबवत होता है, तो इसका लंबवत क्या होगा, ऊपर। तो इसको बोलेंगे DS3 DS1, क्या बोलेंगे बुआ इसको। तो अब इसके बारे में क्या लिखेंगे जरा देखिए, तो सबसे पहले निकालेंगे वैद्युत फ्लक्स। क्या निकालेंगे बुआ, क्या निकालेंगे, अच्छा फिर देखिए, ठीक है ना, कहाँ जा रहा है, और फिर देखिए एक एरिया यहाँ काटेंगे, एक एरिया यहाँ काटे, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर। तो बताइए किधर क्यों होगा बुआ, लंबवत। तो इसको क्या बोलेंगे बुआ हम लोग, DH2, ठीक। अच्छा, और इसका कितना होगा, तो कितना एरिया मैंने काटा, 3। कौन कौन, एगो ऊपर, एगो नीचे, और एगो बीच में। इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर। अब बताइए, तो लिखेंगे वैद्युत फ्लक्स सबसे पहले किस क्षेत्रफल के लिए, DS1 के लिए। तो बताइए वैद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, फाई इंटू डी फाई, याद आया, नहीं, Q/ε0, वो तो गॉस के नियम में पढ़ा है ना, जनरल फॉर्मूला यही ना था, E/D, ए नहीं S1, क्योंकि एरिया की जगह S1 आ गया है, और कॉस थीटा, याद आया, ठीक। तो आप बताइए डी फाई का फॉर्मूला क्या होगा, ई सबका एक जैसा है तो कहाँ निकाल दे, बाहर, और कॉस 90 डिग्री, देखो ये ऐसे है और ये ऊपर है, तो कितना एंगल बनेगा, 90, और कॉस 90 का मान 1 होता है रे। तो बताइए फाई 1 बराबर क्या आ गया, फाई 1 बराबर 0। अब देखो, अब बताओ DS2 फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, D5 E मतलब S2 cos थीटा, ठीक है। अब देखो D5 को फाई लिखेंगे, अच्छा फाई 2 बोल देते हैं इसको, अच्छा, और ई कहाँ चलाएगा, क्योंकि सब जगह ई का मान कांस्टेंट है, दूरी बराबर है सबका, दूरी सबका क्या है, बराबर है, और चार्ज तो बराबर है, तो ई बाहर। अब अंदर क्या हो जाएगा, DS2 और कॉस 0 डिग्री। आप बताइए फाई को फाई 2 लिखेंगे, ठीक, ई को ई लिखेंगे, अच्छा, और DS2। तो छोटे छोटे एरिया को हम जोड़ेंगे तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, ये कहानी यहाँ बता चुके हैं, पढ़ाए है। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 2 पाई आर। तो एच की जगह एल लिख दूं, क्योंकि वहां का हाइट एच माने थे, यहाँ का लंबाई एल मान रहे, तो एच की जगह एल लिख सकते हैं। तो आप बताइए यहाँ पर कितना फॉर्मूला हो जाएगा वो एरिया का, छोटे छोटे एरिया को जोड़ेंगे तो कुल एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। एच की जगह क्या लिखेंगे, एल, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा, और cos 0 का मान 1। तो आप बताइए फाई 2 बराबर E 2 पाई आर हो जाएगा। अच्छा, अब फाई 3 निकालना है, क्या निकालना है बुआ, फाई 3। तो बताइए तो क्या हो जाएगा, DS3, तो बताओ क्या लिखेंगे, D5
थीटा, थीटा मतलब 90 डिग्री। तो सीधे लिख दो फाई 3 बराबर 0। ये cos 90 का मान क्या होगा? तो बताइए एक सिलेंडर में कितने पार्ट? 3। कौन कौन? ऊपर, नीचे, बीच में। तो तीनों का हमने क्या निकाल दिया? मतलब एरिया नहीं निकाला है, तो हम तीनों का अलग अलग ना निकाले हैं। टोटल कितना होगा जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? तो बताइए कुल फ्लक्स कितना होगा? पहला को जोड़िए, दूसरा को जोड़िए। ऐसा कोई मतलब है? वो तो जीरो ही है। ई प्लस, बताओ कुल फ्लक्स कितना आया? ई 2 पाई r l। समीकरण पहला, समीकरण पहला। कोई दिक्कत? अच्छा, अब गॉस के नियम से, किसके नियम से? हम्म। तो 5 बोलिए क्या होगा? तो अब देखो यहाँ पर एक समस्या है। जब कोई चीज अनंत में दिया हुआ है ना, तो अनंत, जब हमको तार की लंबाई नहीं पता है तो चार्ज कितना होगा ये पता होगा हमको? बताओ। जब हमको जब घर बनाना है, जब उसके लंबाई नहीं पता, तो कितना ईटा लगेगा कैसे बताएंगे हम? तो हम कितना का बता सकते हैं? एक ट्रैक्टर का, कि एक ट्रैक्टर ईटा इतना रुपए का पड़ेगा, अब तुमको जितना यूज करना है करो, उसके ज्यादा पैसे दे देना। तो हमको क्यों लिखना अच्छा होगा कि लेमडा लिखना अच्छा होगा? क्योंकि लेमडा इकाई का बताता है कि इकाई लंबाई में कितना आवेश है। ठीक है, और एक का पता है तो जितना चाहेगा उतना का निकाल सकते हैं। तो बताओ क्यू बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा हमारा? लेमडा इंटू एल। तो हम यहाँ क्यू लिखे कि यहाँ लेमडा लिखे? तो बताइए यहाँ पर क्या लिखेंगे बुआ? लेमडा गुने एल अब बट्टा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो आप बताइए मैंने लेमडा क्यों लिखा? क्योंकि हमको अनंत लंबा तार है तो हमको उसका चार्ज पता नहीं है। तो आपको नहीं लग रहा है समीकरण पहला और समीकरण दूसरा का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है? तो फलना बराबर छीनना, और ये फलना है तो ये भी फलना ही है। फलना बराबर छीनना और फलना बराबर ढीलना। तो फलना फलना बराबर है, तो छीलना ढीलना भी क्या होगा? बराबर होगा। समीकरण छीलना बराबर ढीलना। तो आप बताइए क्या हो जाएगा? ई गुने 2 पाई r l। इसको नीचे भेज दो। अच्छा, इसको थोड़ा शिफ्ट करूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ। हम्म। थोड़ा और शिफ्ट करूंगा तो ऐसे। अच्छा, इतना वो क्या बोलते हैं? के यानी 9 गुने हवा में। बोलिए। हाँ, नॉर्मली यही लेके चलते हैं। ठीक है। तो ई दूरी के साथ कैसे संबंध है? 1/r। तो 1/r है तो इसका ग्राफ कैसा होगा? आर है और ये ई है, तो याद है ना ऐसा ग्राफ होगा 1/r का। तो इतना बात समझने में कोई दिक्कत है आपको? आराम से देख के बताइए, तो इस समझने में कोई दिक्कत है? एक लंबे आवेशी तार के द्वारा सिलेंडर के कितने पार्ट? तीनों का क्या निकालें? तो कुल वैद्युत फ्लक्स हमको मिल गया। तो कुल वैद्युत फ्लक्स में हम यहाँ गॉस के नियम के साथ क्या किए? वो तुलना करवा दिए। तुलना करने के बाद दोनों बराबर हुआ, तो यहाँ से किसका मान निकल गया? इतना में कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सुनिएगा, एनसीईआरटी का सवाल है इस पर, देखते हैं कि वो सवाल आप बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा। हाँ, जहाँ पर एक चीज मैं आपको बता दूंगा, एनसीईआरटी की बुक निकाल के टिक लगाइए सब लोग। आप लोग बताइए, इतना के बाद भी एनसीईआरटी नहीं लाते तो कैसे होगा बताइए? चलिए एक्सरसाइज में आइए।
बुआ, हाँ, इससे पहले एक बात बता देता हूँ। सबसे पहले हमको बताइए तो इस लेमडा को क्या बोलते हैं? इस लेमडा को क्या बोलते हैं? हाँ, रेखीय आवेश घनत्व। याद है ना, पढ़ाए तो थे आप लोगों को ये? पढ़ाए थे ना? अच्छा, और आर को तो रेडियस बोलते हैं, दूरी। और ई को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, सुनो, इस 22 नंबर सवाल को देखो। कितना रेडियस दिया हुआ है? तो क्या मैं इस जगह पर लिख सकता हूँ आर बराबर 2 सेंटीमीटर? अच्छा, मीटर में बदलेंगे तो? अच्छा, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर बराबर 2 × 10⁻⁻2 मीटर। बोलिए। अच्छा, अब कह रहा है कितना वैद्युत क्षेत्र है? तो ई बराबर बोलिए तो क्या हो जाएगा? क्या निकालने के लिए बोल रहा है बुआ? रेखिक आवेश घनत्व क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। मतलब हमसे क्या ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं? और आपको मैं बता चुका हूं कि ई का फॉर्मूला होता है, अभी बताया हूं, देखो तो। नहीं बताया हूं अभी? देखिए यहीं पे है। आप बताइए हमको क्या निकालना है बुआ? तो लेमडा को एक तरफ कर लीजिए, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये कहाँ चला? तो आप बताइए ई की जगह कितना है? 4 में है, हाँ। और गुने 10 के पावर, सॉरी, 1 मिनट, 2 × 10 के पावर, हम्म 9 से 9, तो ये कितना होगा? 10 के पावर 4, 10 के पावर -4। खत्म। और दो दूनी 4 ना, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 10 के पावर- कूलम बट्टा मीटर। नहीं आ जाएगा आंसर? ठीक है, तो बताइए क्या बहुत भारी सवाल है एनसीईआरटी का? बोलिए। दुख भरे दिन बीत गए। आप कोई दिक्कत इसमें? नहीं। जो उसमें भाग गया होगा वो भाग गया होगा। ठीक है, इतना बात समझने में कोई दिक्कत? तो ये 5 नंबरी क्वेश्चन है, 5 नंबर में ये आपको पूछता है। ठीक है, तो क्या आप इसको घर पे 3-4 बार पढ़िएगा तो नहीं याद हो जाएगा? तो 3 बार लिख के ला सकते हो उसे घर से। तो 3 बार सारे बच्चे लिख करके इसको लेते आइएगा, ठीक है? तो लिखिए तो पहले माना कि, लिखिए माना कि, क्या हुआ? थोड़ा सा श्याम, अ, चाय बनाया था कि चाय लाया था? लाए थे। छोड़ दो, थोड़ा पानी पिला दो तो बुआ। कौन बोल रहा है रे? 50 लाख रुपया पहुंचा दो यहाँ पे। कब और कहाँ लेके आना है बता दूंगा। टिल्लू नाम है मेरा, टिल्लू बाबा। चलो बाबा टिल्लू। चलो लिखो तो बुआ। माना कि, माना कि एक अनंत आवेशित लंबा तार, एक अनंत आवेशित लंबा तार, माना कि एक अनंत आवेशित लंबा तार, जिसका रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लेमडा है, जिससे आर दूरी पर, जिससे कितना दूरी पर? आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है। कौन सा क्षेत्र प्राप्त करना है बुआ? वैद्युत क्षेत्र प्राप्त करना है।
जिसके लिए जिसके लिए गाउस के सतह के रूप में आर त्रिज्या का बेलन माना गया है। आर त्रिज्या का बेलन माना गया है। क्या माना गया वो? आर त्रिज्या का बेलन। ठीक है, तो बाकी हो जाएगा आप लोगों से। इसे नोट कर लीजिए, फिर अगली मुलाकात कब होगी? कल। और एनसीईआरटी बना लोगे ना? अरे बोलना हाँ। क्वेश्चन लिख के बस 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 बस।